सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले सम्स भेज सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले सम्स भेजने हैं। आपका वॉइस लो आ रहा है। if x plus iy is equal to a plus ib upon c plus id का रूट हो, then x square plus y square होल स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए दिया गया। आप बताइए x प्लस आई वाई से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मिलता है? मॉड। मॉड। तो टेक मॉड बोथ द साइड्स। अच्छा, इसका मॉडुलस क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, तो पावर क्या रखना है? 4। टेक पावर 4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा a प्लस आई बी मॉडुलस स्क्वायर, स्क्वायर रूट और कैंसिल होके स्क्वायर बचा, अपॉन c प्लस आई डी मॉडुलस स्क्वायर, करेक्ट। हाँ सर। a प्लस आई बी मॉडुलस स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c हो गया स्क्वायर प्लस प्रूफ। d स्क्वायर। बट बोर्ड में लिखने के टाइम पर आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, ओके। हाँ सर। उधर स्टेप लिखना पड़ता है। तो अभी 21 हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन। हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या जो x पावर 4 प्लस 9x क्यूब 35x सर स्क्वायर ऐसा माइनस? किया था, लेकिन वो उसका जो रिमाइंडर आया था वो लीनियर आया था, उसका आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। अच्छा, ये किसी का भी आई तो आप x रेज टू 4 प्लस 9x 9x क्यूब क्यूब। प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 equal to what if x is equal to -5 plus under root -4 implies x plus 5 क्या होगा? ये होगा, स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स, that implies x square plus 10x plus 29 equals 0, करेक्ट। हाँ सर। क्योंकि ए साइड में -4 होगा, ये 25 प्लस 4 29 इक्वल्स 0। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना हम क्लास में, रिमाइंडर वाला। हाँ सर, किया था। अभी जो भी दिया गया आपको एक्सप्रेशन, उसमें डिवाइड करो, x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को डिवाइड करो बाय x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29, करेक्ट। परसेंट क्या होगा? x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर होगा, सर। दैट ये होगा x प्लस टू 4 10 x क्यूब प्लस 29 x स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो क्या होगा? माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, हमें करेक्ट। यस सर। अब क्वेश्चन क्या होगा? -x। माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 29x,
तो ये कैंसल्ड, ये हो जाएगा आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस 28x, ठीक है, हाँ सर। प्लस 4। अब कितना डालेंगे? प्लस 16। 16, तो 16x स्क्वायर आपका जब डिवाइड करते हो ना, क्वाड्रेटिक के साथ जब डिवाइड करते हो, आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? लीनियर। लीनियर नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट, हाँ। तो 16x स्क्वायर, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। 16x स्क्वायर प्लस 160x 29 इंटू 16 कितना होगा? 144। 460। 464। हाँ तो कितना आ रहा है? माइनस 132x माइनस 460, ये होगा आपका आंसर। तो ये आंसर होगा। हम्म, ओके सर। जो रिमाइंडर वही होगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या दिया गया बुक में? कांस्टेंट दिया गया है क्या? सर दिया है 200 माइनस 264 आए। हाँ, अभी वो डालेंगे ना, अभी वो x की जगह डालेंगे ये वैल्यू। आपका x कितना? -5 प्लस 2i, -4 का रूट ओवर क्या होगा? हाँ 2i सर, होगा। प्लस 2 होगा, हाँ। अभी रिमाइंडर आपका आंसर क्या मिला? -132x माइनस 460, विच इज -32। x की जगह डाल दो -5 प्लस 2i -460। अच्छा तो इस हाँ, 132 इंटू 5 कितना आया? 660 है ना, यस प्लस 660 आपका 264 आयोटा -460 कितना हुआ? 200 200 माइनस माइनस 264 आए। 264 आई, यही है। हाँ सर, यही है। ये आपका आंसर। तो फिर तो x की जगह डालोगे ना, मतलब ये वैल्यू। समझा? हाँ सर, समझा। हाँ सर। Convert the complex number in polar form. Okay. Z आपको दिया गया आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो -1 प्लस i न्यूमरेटर पार्ट को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? How to write this one in the form of polar? जेड को हम क्या लिखते हैं? जेड का पोलर फॉर्म क्या होता है?
r into cos theta plus I sin theta. r मतलब mod z हाँ into cos theta plus I sin theta. What is the theta? tan inverse mod of Argument. y by x. Argument of z. No, tan inverse y by x is not correct answer. क्योंकि ऑलरेडी आपको आर्गुमेंट पता हो चुका है, तो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z. अच्छा, इसका मॉडुलस क्या है? रूट टू. √2. √2. तो एक √2 मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना? ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड. सेकेंड. तो आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा. y माइनस थीटा. अभी थीटा की जगह tan इनवर्स y बाय x. कितना होगा? y बाय x मतलब मॉडुलस 1 होगा. हाँ tan का कौन सा वैल्यू 3 पाई 1? बाय 4 आएगा. हाँ सर 3 पाई. देखो 3 पाई बाय 4 में cos नेगेटिव होता है, sin पॉजिटिव होता है. मिला ना? बराबर. हाँ हाँ सर. So now this one you can write √2 into cos 3 pi by 4. Argument main cos 3 pi by 4 plus I sin theta. Correct? तो न्यूमरेटर आप ऐसे लिख दोगे √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 पाई बाय 4. 3 pi by 4 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. है ना? हाँ सर. मैंने दिया था cos अल्फा प्लस I sin अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस I sin बीटा. क्या होता था? दिया था ना फॉर्मूला. cos cos of alpha minus beta plus I sin alpha minus beta. cos अल्फा प्लस I sin अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस I sin बीटा. मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एंगल में ऐड हो जाएगा. ऐड होता जाएगा, और आपका डिवाइड करोगे तो माइनस होगा. ओके, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज द ई रेज टू आई अल्फा, दिस इज ई रेज टू आई बीटा. तो क्या हो गया? ई रेज टू, इसका मतलब क्या होगा? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई sin. करेक्ट? हाँ सर. तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा 3 पाई बाई 4, 135 माइनस 60, तो cos 75. 75 मतलब 5 पाई बाई 12 प्लस आई sin. आ गया ये आपका बोला था. ओके सर. ठीक है? नहीं, आप cos पाई बाई 3 का वैल्यू डालो, sin पाई बाई 3 डालो, डाल के फिर उसको डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर सिंपलीफाई करोगे, फाइनली ये मिलेगा. वो बट लेंथी होगा. तो ये कंसेप्ट में होता है, बट देखना पड़ता है बोर्ड वाले कैसे करते हैं, वो पढ़ के देखते हैं. बट दिस इज द इजी वे यू कैन सॉल्व. और कुछ? सर. नहीं? नहीं सर, हो गया. और किसी का कुछ है? नहीं सर. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करो. फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स करेंगे कि पहले थोड़ा पढ़ा के करेंगे. ठीक है, कुछ थ्योरी पार्ट कराते हैं फिर क्वेश्चन.
next part is the square roots of a complex number. स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 प्लस माइनस 3 माइनस 3 नहीं होता, हाँ सर हाँ सर ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है स्क्वायर रूट। जब क्वेश्चन बोला जाएगा स्क्वायर रूट्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स क्या होगा? प्लस माइनस 3 समझा? वही मतलब एक्स क्या होगा इधर? प्लस माइनस रूट 9, तो इसलिए प्लस माइनस 3 मिलता है। समझ में आया? तो कभी क्वेश्चन दिया जाता है स्क्वायर रूट्स, इसका मतलब डबल रूट्स मिलेगा। क्यूब रूट्स तो 3 रूट्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। रियल में ऐसा होता है। सपोज 5th degree equation is there. Suppose ax raised to 5 plus bx to the power 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f, ठीक है? कितने रूट्स होगा रियल रूट्स? सर रियल तो कैलकुलेट करना एटलीस्ट 5। कितना कितना? एटलीस्ट 5। सर मैक्सिमम 5 मैक्सिमम हाँ हाँ सर मैक्सिमम 5 मैक्सिमम 5। मिनिमम 0 मिनिमम 0, maximum 5। abc where abc belongs, a b c d e belongs to real number। रियल हाँ, क्या होगा? मैक्सिमम 5 5 5 रियल रूट्स, मिनिमम 0। यस सर हाँ, इज इट? सर मिनिमम 1 तो आएगा ही ना। मिनिमम 1 आएगा। अच्छा, 5 नहीं होगा तो क्या हो? 1 होगा क्योंकि सर दूसरे सारे कॉन्जुगेट्स होंगे ना। 5 नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? अगर इवन रहेगा ना तो फिर 0 रहेगा और ऑड रहेगा तो 1 रहेगा। इसका कभी भी whenever ABCD मतलब कोएफिशिएंट्स रियल जब होता है ना, तो आपका रूट्स रियल होगा, मतलब जो भी होगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स जब आता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स जब होता है ना, वो कंजुगेट के साथ आता है, अकेला नहीं होता है। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज इवन नंबर। तो फॉर दिस केस रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स 5 0 होगा, नहीं तो 3 2 होगा, नहीं तो 1 4 होगा। तो एक केस में मिनिमम रियल रूट्स 1, मैक्सिमम 5 होगा, 0 नहीं होगा मिनिमम। ये करेक्ट नहीं है। 5 नहीं होगा तो 3 होगा, नहीं तो 1 होगा, ठीक है? अच्छा, इसका रूट्स पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कितने रूट्स होगा? नंबर ऑफ रूट्स इन कॉम्प्लेक्स कितना होगा? हम्म, 5 हो। जितना डिग्री उतना ही रूट्स होगा, क्योंकि ऑल रियल्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स ना। हाँ
ऑल रूट्स, ऑल रियल रूट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट भी वो आ जाएगा, तो जितने रियल भी उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ले लेंगे, काउंट करेंगे। तो व्हाट एवर योर डिग्री, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स रिमेन सेम। ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, मतलब तो आपको 2 रूट्स हमेशा मिलेगा। ठीक है, हमें निकालना है कि लेट अस टेक x प्लस आई वाई का रूट ओवर इधर a प्लस आई बी। एक्चुअल ये क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस आई वाई का स्क्वायर कहीं ना कहीं a प्लस, नो, x प्लस आई वाई क्या होगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर होगा। यहां से एक्चुअली 2 रूट्स मिलता है। ठीक है, तो किसके मीन्स क्या है, आपको x गिवन, x एंड y बोथ रियल एंड गिवन, आपको क्या निकालना है, a वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, स्क्वायर करो, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर 2 ABI। 2ab। so you know if two complex numbers are equal then दोनों का रियल पार्ट इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। that implies x is equal to a square minus b square and y is equal to 2ab, correct? यस। आज a square minus b square आपको x मिला, how to get a square plus b square, पहले निकालो a square plus b square का होल स्क्वायर निकालो, कितना होगा, 8 4 plus 8 4 होल स्क्वायर प्लस, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट, हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो यही होता है। सर। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर होगा, ये y का स्क्वायर होगा, करेक्ट, क्योंकि y इधर 2ab, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर यू कैन राइट y स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y और मॉड जेड हो जाएगा। मॉड जेड। हाँ मॉड z होगा। ठीक है, इट इज रूट ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा। होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा सर, सो नहीं होगा प्लस ही होगा। तो ये इस साइड में कैसे प्लस माइनस होगा, हाँ नहीं होगा सर। नहीं इधर प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए ओनली प्लस साइन रहेगा, माइनस पार्ट नहीं होगा। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास x है, मुझे a एंड b निकालना है, टेक दैट सम, क्या होगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो a स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट, यस यस सर। सर। a क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स बाई 2, प्लस माइनस होगा, हाँ सर होगा।
सिमिलरली दोनों का डिफरेंस रखोगे तो 2b² होगा। यस तो b² क्या मिल रहा है? √x² + y² -x अपॉन 2। तो b क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √a² + x² + y² -x/2। करेक्ट? यस यस सर। ये मिल गया, बी मिल गया। आपको x एंड y दिया गया था, a एंड b निकालना चाहिए था, a एंड b मिल गया। तो कितने रूट्स आपको मिला? a, b का कितने सॉल्यूशंस मिला? 4 4 4 सॉल्यूशन। क्या क्या? प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, है ना? हाँ सर। स्क्वायर रूट का कितने नहीं मिलना चाहिए? स्क्वायर रूट्स का 2। मुझे 4 आ गया। ऐसा क्यों आया? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी होगा ना। मतलब कुछ भी और चीज आएगा तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ पे हम कुछ किए थे जिसके वजह से रूट्स डबल हो गया? बताओ। सर स्क्वायर किया था इसलिए। यस, यहाँ पे हम स्क्वायर किए थे, जबरदस्त उसको स्क्वायर किए थे। मैंने बताया था ना ट्रिगो इक्वेशन में, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब कभी भी स्क्वायर करते हो ना, एक्सटर्नियस रूट्स आता है। तो हम इधर स्क्वायर किए थे इसलिए रूट्स ज्यादा हो गया, एक्सटर्नियस हुआ। अच्छा, बट मुझे कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 2 यू आर गेटिंग 4। तो कहीं ना कहीं 2 रूट्स नेग्लेक्ट होगा। हाउ टू नेग्लेक्ट दैट 2 रूट्स? ये 4 से कौन सा 2 आपको लेना पड़ेगा, कौन सा 2 लेना नहीं पड़ेगा, मतलब कौन सा 2 को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बताइए। सर y = 2ab भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना। वेरी गुड। ये आपका y वैल्यू गिवन ना, आपका क्वेश्चन में x एंड y दिया गया। हाँ सर। इसका मतलब y का वैल्यू आपको आपके पास है। क्वेश्चन में जो y दिया गया उसका वैल्यू आपके पास है। y में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। इफ y पॉजिटिव तो क्या होगा? प्लस और a माइनस and b माइनस बोथ आर सेम सेम साइन। साइन। नहीं, y नेगेटिव हो जाए दिया गया तो क्या होगा? डिफरेंट साइन। अपोजिट ऑपोजिट साइन हो। तो on that way you have to neglect 2 रूट्स। तो बोथ प्लस बोथ माइनस कब होगा? जब y ग्रेटर y देन > 0। ये 2 रूट्स कब आएगा? जब y लेस। तो उधर तो कोई y का वैल्यू तो कोई एक होगा ना, इधर ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो लेस देन 0 होगा, दोनों तो नहीं होगा। तो हाँ दैट सर। वे यू कैन नेग्लेक्ट 2 रूट्स आउट ऑफ 4। तो आपको फाइनली 2 रूट्स मिलता है। समझा? जो हमें a एंड b निकालना चाहिए था वही मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a एंड b। एक्चुअली प्लस माइनस के हिसाब से 4 रूट्स बन रहे हैं, बट आपको यहाँ से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 4 यूजिंग दिस कंडीशन y according y value, according sign of y you have to consider 2 रूट्स। समझा ये? हाँ सर। ओके, राइट।
सर बोलो। सर आपने वो पावर 5 तक वो जा रहा था सर इक्वेशन। हम्म सर उसमें आपने वो बोला ना कि रियल मतलब पावर 5 तो ऐसा 5 3 और 1 में होगा। हम्म हाँ सर, तो मतलब पावर 6 होगा तो ऐसा मतलब 6 4 और 2 ऐसे इवन में जाएगा। हाँ हाँ, ओके सर। क्योंकि आपका वो साइड मत देखो, आपका जब इमेजिनरी रूट्स होता है वो हमेशा कंजुगेट के साथ आता है, अकेला नहीं आता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट्स जो भी बोलो वो ऑलवेज इवन नंबर में होता है। इसलिए ओके जब सर। ऑड डिग्री रहता है ना, रियल रूट्स ऑड में होता है, इमेजिनरी रूट्स इवन में होता है। और जब इवन डिग्री रहते हैं दोनों इवन में चलते हैं। ओके सर। डन। हाँ सर। So based on that, I'm giving one question. Find square roots of -7 plus 24.
आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डालो, मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने के पता चल जाता है इसमें। ओके, कुछ आंसर्स आया 3+4 आए, ओनली 3+4 आए, इज इट पॉसिबल? आपका क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स, आपको एक रूट मिल रहा है, कैसे होगा? और बहुत सारे आंसर आया ±3+4 है, करेक्ट वन। तो आपके पास चॉइस होता है कि आप फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है तो आप मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ मेथड भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हो जाता है। ठीक है, क्या कैसे कैसे किए बताओ, फॉर्मूला डाले कि मेथड में किए? मैंने तो मेथड यूज किया था। फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। तो मैं 2-3 मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज योर x हियर? -7 y 24। आपको a एंड b चाहिए। a का वैल्यू क्या होता है? √x² + y² + x अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस। एंड b होता है x² + y², स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² माइनस x/2, इसका रूट ओवर, ये भी प्लस और माइनस। व्हाट इज योर x² + y²? 625 होगा। 625। हाँ सर। yes x² + y² का रूट ओवर होगा क्या? 25। 25
ओके, ये -25 नहीं होता है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये मिला आपको 25 -7/2 का रूट ओवर, और b मिलेगा 25 + 7/2। तो ये आपका ±3 होता है, ये ±4 हो जाता है। ठीक है, आपको चाहिए, अब आपको चेक करना है कि व्हाट इज द y वैल्यू। y वैल्यू इज व्हाट, 24 ग्रेटर देन 0। जब y ग्रेटर देन 0 होता है बोथ ऑफ a एंड b, y का वैल्यू क्या है 2ab ना, y इज इक्वल टू 2ab। 2ab आपको दिया गया 24, तो ab 12 होगा। ab 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आएगा, +3 के साथ +4 लेना पड़ेगा, -3 के साथ -4। तो आंसर क्या हो जाता है, a + ib इज इक्वल टू ±3 + 4 है। +3 + 4 है लिखो, -3 -4 है। तो आपका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, सपोज ये इंस्टेड ऑफ 24 इट इज -24 होता, यहाँ पे क्वेश्चन -24 होता, तो क्या होगा? सर +-3 -4 आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन सपोज ये होता, तो इसका आंसर हो जाएगा +-3 -4। तो आपका प्लस के लिए प्लस आ जाता है, माइनस के लिए माइनस आ जाता है, ऐसा भी आप ये कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट मेथड, मैंने फॉर्मूला डाला। नहीं, आप मेथड के साथ जाओगे, फॉर्मूला आपको याद नहीं, आप मेथड के साथ जा सकते हो। लेट स्क्वायर रूट ऑफ -24 -7 + 24 आए इज द a + ib। अब स्क्वायर करो तो -4 -7 + 24 आए बिकेम a square plus -b square plus 2ab iota implies what, a square minus b square -7 होगा and 2ab 24 होगा। now find a square plus b square का whole square which is a square minus b square whole square plus 4a square b square which is -7 square plus 24 square, that is 625। तो a square plus b square क्या होगा, only +25। a square minus b square आपके पास -7, ये दोनों का सम रखोगे तो 2a square इक्वल टू 18, a square इक्वल टू 9 and b square इक्वल टू 16। तो a क्या होगा, +-3 and b is equal to +-4। as 2ab equal to 24 greater than 0, that means a equal to 3 implies b is equal to 4, and if a equal to -3 तो b का वैल्यू -4 होगा। तो there are two solutions, एक मिला 3 + 4i और एक -3 - 4i, combine both you can write ±3 + 4i। समझा? हाँ सर। जैसे मेथड किए थे। नाउ वन मोर मेथड, थोड़ा टेक्निक यूज करना है, तो देखो कैसे होता है। आपका -7 + 24i का स्क्वायर रूट पूछा है, तो मैं ट्राई करूंगा ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, -7 + 24i किसका स्क्वायर होगा। अच्छा, किसी का भी स्क्वायर होगा। ये देखो, आपका स्क्वायर हम जब लिए थे ना, इमेजिनरी पार्ट 2ab मिलता था, है ना। हाँ सर। आपका इमेजिनरी पार्ट जो हुआ था
वो 2ab, रियल पार्ट जो हुआ था वो x का वैल्यू, रियल पार्ट आपका x का वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट होता है 2ab, 2ab आपका y का वैल्यू। तो 24 को आप ट्राई करो 2ab रखने के लिए, 2 इंटू ए इंटू बी, और ये क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो आज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव, तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, यस सर। ओके। आज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0, दैट मींस बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। सर ये सर्ट्स के रूट जैसा ही हो गया ना। हाँ अब हाँ, आप इसको ट्राई करोगे 24 लाने के लिए, 24 का मतलब ऑलरेडी तो 2 हो गया, इधर 12 चाहिए, a इंटू बी 12 चाहिए, क्या क्या बन सकता है, एंड b ग्रेटर देन a, 1 के साथ 12 हो सकता है, यस सर। नहीं नहीं मतलब ऑप्शन ए आ सकता है 1 इंटू 12, 2 के साथ 6 हो सकता है हाँ टू सर। गेट 12, एक्चुअली ये 24 तो 2 चला गया ना, अभी a इंटू बी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, a इंटू बी 12 होना चाहिए, 12 क्या क्या मैं ले सकता हूँ, 1 के साथ 12 ले सकता हूँ, 2 के साथ 6 ले सकता हूँ, 3 के साथ 4 ले सकता हूँ, और कुछ ले पाएंगे क्या, नहीं सर। नॉन में इतना हम ले सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन सा दो स्क्वायर का डिफरेंस -7 है, ये आपका ये आपका बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7, ए केस में नहीं सर। इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 4 माइनस 36 माइनस 32 होता है, नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यस सर। -7 आ रहा है। अब -7 के जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4i, this one you can write 3 square plus 4i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4i, बराबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -7 प्लस 24, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, दो रूट्स मिलेगा ना, ये कंप्लीट हाँ स्क्वायर, सर। तो प्लस माइनस 3 प्लस मिला। यस। तो ऐसे आप मतलब 2ab पार्ट को ऐसे मैनिपुलेट करके कर सकते हो, ये मैनिपुलेशन मेथड, ये आपका प्रॉपर मेथड है, ये आपका फार्मूला है, तो जैसे भी आप कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस होता है आपको मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला जाओगे तो बनता ही नहीं, मतलब इतना लेंथी लगता है तो नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ, ये समझ में आएगा, तीनों मेथड लिखना है तो लिखो, फर्स्ट सेकंड तो आपको पता है, थर्ड वन स्क्वायर रूट्स मतलब ऑलवेज 2 रूट्स होगा, आप ऐसा नहीं लिखोगे, एक रूट नहीं लिखोगे। हाँ आपका क्वेश्चन ऐसा दिया गया तो आप एक रूट लिख सकते हो, ठीक है, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा स्क्वायर रूट्स। Based on that, giving 2 more questions.
Find out square roots of this. Oh, सर बहुत लेंथी जा रहा है। चलो दिस वन इज द करेक्ट। और बहुत सारे को मिला। ये कहाँ से आया 1/2? यस, टू का रूट ओवर नहीं लिया क्या? बाकी ये इसको वही ट्राई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। एंड ये आपका 2ab पार्ट, ठीक है। हाँ सर। तो इसको मैं हाँ लिख सर। देता हूँ 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इंटू 1/4 है, चलेगा? वन बाई टू आई को मैंने लिखा 2 इंटू 1/4 हाँ है ना? अच्छा मैं सर तो 31/16 क्या है सर? देखो ये मैंने सिर्फ इसको ब्रेक किया ना। रुको, अब x बाई वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कैन आई राइट x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर -2? हाँ सर। है ना? सर। क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट भी चाहिए था, इसलिए मैंने x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 किया। क्योंकि इसका जो 2ab होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो आ चुका है। 2ab में क्या होगा, ये कैंसिल होके 2 बचेगा, तो +2 -2 कर दिया, हाँ सर। प्लस 31/60। अब बराबर जो क्वेश्चन था, मैंने जो हाँ सर। चेंजेस थोड़ा किया, मतलब ये दिस वन इक्वल टू ऑफ दिस, ये सब नो, यस सर। ये दोनों इक्वल की नहीं है? हाँ सर एकदम। अच्छा, -2 प्लस 31/16 कितना होता है? -1/16। कैन आई राइट 1/4 आएगा होल स्क्वायर? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ये जो -1/16 दैट यू कैन राइट 1/4 आएगा होल स्क्वायर +2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इंटू 1/4 है। आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। So this became a plus b का होल स्क्वायर x by y plus y by x a plus b। और इन जनरल आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, तो यू कैन मेक इट x by y plus y by x minus 1 आयोटा अपॉन 4, है ना? 1/i क्या हो जाता है, -i होता है। हाँ हाँ सर। सर। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस और माइनस x by y प्लस y by x प्लस 1/4 है, और प्लस माइनस x by y प्लस y by x माइनस w। समझ में आया? इसमें वो फॉर्मूला हाँ लेंदी होता है, इसको वही ट्रिक यूज करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा।
डन। Yes, sir. सर नेक्स्ट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये वीक क्या बोल रहे हो? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब इफ जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 देन जेड को क्या लिखेंगे? 1/1/3। दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका कितने रूट्स होना चाहिए? 3 3 रूट्स। तो देखते हैं क्या क्या रूट्स आते हैं। ठीक है, एक्चुअली ओरिजिनल आपका रहेगा जेड क्यूब इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू 1/1/3, यूनिट मतलब 1 to the power 1/3 implies z cube is equal to 1, तो z cube minus 1 equal to 0। इसमें आप यूज कर सकते हो z cube minus 1 cube equal to 0, a cube minus b cube फॉर्मूला Z-1 इनटू Z² plus 1 plus a minus b होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, a minus b होल इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हाँ equal to 0। Now product of two factors equal 0, that implies z minus 1 0 होगा और z square plus z plus 1 equal to 0 होगा। Implies z is equal to 1, ये एक रूट मिला, और दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ z। फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो z का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। करेक्ट? सर क्या मिला? -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा है अपॉन, तो आपको z का जो वैल्यूज मिला, एक मिला 1, एक मिला -12 प्लस √3/2i, और एक मिला -12 माइनस √3/2। करेक्ट? यस सर इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, इसको आप ओमेगा कंसीडर करोगे, ये चेक करो क्या आ रहा है। ओमेगा का स्क्वायर चेक करो एक बार, -12 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैंने ओमेगा माना, तो ओमेगा इसका स्क्वायर चेक करो एक बार, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 1/4, इसका स्क्वायर कितना होगा? -3/4 प्लस 2ab, 2ab में आ जाएगा -√3/2i। करेक्ट? यस सर 1/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2/4 मतलब -12 माइनस √3/2i। इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर। नहीं, आप इसको ओमेगा कंसीडर करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ सर ठीक है? समझा। Hence, for cube roots of unity are 1 omega omega square, where omega is what? -12 प्लस √3/2i रखो, और -12 माइनस √3/2। ओमेगा नॉट फिक्स, आप ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई एक रखना है। इफ यू कंसीडर दिस वन ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
नहीं, इसको आप ओमेगा मानोगे, ये ओमेगा स्क्वायर, समझा? हाँ हाँ सर। सर। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। एक दूसरे का क्या होता है? कॉन्जुगेट। कंजुगेट। तो ओमेगा इज द ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट, और ओमेगा स्क्वायर इज द ओमेगा का कंजुगेट, एक दूसरे का कंजुगेट होता है। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? ये तीनों का सम क्या होगा? 0। 0। 0, क्योंकि इसके साथ +1 होगा, एक दूसरे का कंजुगेट हो रहा है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना, इसका डबल हो जाएगा, मतलब -1 हो रहा है और एक +1 है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0। ओमेगा का क्यूब क्या होगा? 1। 1। क्योंकि वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जितने भी रूट्स मिलता है, कोई भी रूट का क्यूब रखोगे वो 1 होगा, क्योंकि ये जेड को सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ सर। हाँ तो सर। जेड क्यूब क्या होता है? 1 होता है, तो जेड को सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब ये तीनों कोई भी रूट का पावर 3 रखोगे वो 1 होगा। तो ओमेगा पावर 4 कितना होगा? ओमेगा। ओमेगा ओमेगा रेस टू 5 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 6 1। 7 ओमेगा। ओमेगा। 8, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी 3 इंटरवल में वो रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ओमेगा पावर 3n क्या होगा? 1। 1। ओमेगा रेस टू 3n + 1 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा रेस टू 3n + 2, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, आज ओमेगा क्यूब इज द 1, कैन आई राइट 1 ओमेगा इज द 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हाँ हाँ क्यूब सर। सर। 1 और ओमेगा स्क्वायर यू कैन राइट 1 बाय ओमेगा। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ओमेगा? इसका मॉडुलस कितना होगा? टू। ओमेगा का मॉडुलस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर होगा। टू। सर 1 होगा। तो इसका मॉडुलस क्या, दिक्कत क्या है? मॉडुलस क्या होता है? x² + y² का रूट ओवर ना, 1/4, ये होगा 3/4, इसका रूट ओवर कितना आ रहा है? 1 आ रहा। 1 सर। हाँ। तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज द 1, तो ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या होगा? 1 सर 1 ही होगा ना। ओमेगा रेस टू n का मॉडुलस क्या होगा? 1। 1, क्योंकि ये ओमेगा मॉडुलस पावर n होता है, तो ये भी 1 होगा। तो ओमेगा का कोई भी पावर रखो, इसका मॉडुलस ऑफ 1 होगा। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना? 45 देख के बता।
ओमेगा इफ यू कंसीडर ओमेगा इज माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i, इसका आर्गुमेंट क्या सर होगा? 120 यस, मतलब 45 कैसे आ रहा था? किसको आ रहा था? बीर को 45 कैसे आ रहा था? कुछ तो सोच के सर वो बता। देखा नहीं था। तो ऐसे ही बोल दिए। आर्गुमेंट क्या होगा? सर 120 120 डिग्री। ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। y बाई एक्स का मॉड क्या होगा? रूट 3। tan का कौन सा वैल्यू? रूट 3 60 5/3 60। तो 2 पाई बाई 3 द argument of omega. Argument of omega is the 2 pi by 3 or 120 degree. तो argument of omega square क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या होगा? 5/3 नहीं 2 पाई/3। -2 पाई/3। मतलब पढ़ाई करके आओ तो सब विजिबल होता है। पाई बाई 3 आ रहा है, 2 पाई बाई 3 आ रहा है। माइनस हम्म माइनस माइनस 5/3 माइनस पाई बाई 3। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर, ये आपका ओमेगा स्क्वायर कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई 3 कैसे होगा? कैसे? क्या बोल रहा था किसने? तो 2 पाई बाई 3 बोल रहा था। कुछ तो सोच के बोलो। इसका आर्गुमेंट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? माइनस -पाई थर्ड प्लस क्वाड्रेंट थीटा का माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा तो वही होगा, माइनस पाई प्लस थीटा -2 पाई बाई 3। किसने तो एक तो बोला था -2 पाई बाई 3। हाँ सर -2 पाई/3 बोला था। तो -2 पाई बाई 3 बोलो। आर्गुमेंट मैंने पूछा तो आप ऊपर से भी बोल सकते हो। आपका ये एंगल मिला -2 पाई बाई 3। ये एंगल कितना होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट -2 पाई बाई 3। आर्गुमेंट आप ये एंगल भी बोल सकते हो। ये एंगल कितना होगा? हम्म? ये एंगल कितना होगा? पाई प्लस थीटा हाँ, कितना होगा? क्या 4 सोच रहे पाई/3 हो? यहाँ पे +2 पाई हो जाएगा ना ये एंगल के लिए। हाँ सर आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होता है? फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज। 10 times of argument of z. n आर्गुमेंट ऑफ z। ये कब यूज करोगे? ये चीज को कब यूज करोगे? हाँ, तो यही पे सर। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जब 2 पाई बाई 3 दिया गया, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इसका डबल हो जाना चाहिए। हाँ सर। वो भी यूज कर हाँ सकते हो। तो हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज करते, आप यूज नहीं करोगे तो क्या फायदा? तो बोर्ड में जैसे 2-3 प्रॉपर्टीज दिया गया वैसे ही करो फिर, which is 2 into argument of z आप लिख सकते हो। सॉरी, argument of ओमेगा।
तो 4π/3 नया फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे भी 4π/3 होगा। समझा? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, मतलब ग्राफिकली क्या दिखाई देता है। तीनों जो रूट्स मिला मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अर्गन प्लेन में इसको रखूंगा तो कैसे दिखाई देगा, क्या मिलेगा मुझे? एक मिला 1, 1 मतलब इधर होगा, एक रूट 1 मिला ना, 1 मतलब 1,0, हाँ एक रूट मिला ओमेगा जिसका मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। तो ये डिस्टेंस 1 होगा हाँ सर। एंड एंगल कितना क्या? 120. 2π/3। 120 डिग्री। और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस 1, एंगल कितना क्या? 240, मतलब ए एंगल भी 120, ए एंगल भी 120, ठीक है। तो बाय टेकिंग दिस वन एट द सेंटर आप एक सर्कल बना सकते हो, क्योंकि हाँ सर। तीनों का डिस्टेंस 1 है ना फ्रॉम ओरिजिन, हाँ सर। 1 रेडियस का सर्कल बनेगा। ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? 1 ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल, है ना? यस यस सर। सर। करेक्ट। यस यस सर। these 3 points lies on a unit circle, तो पॉइंट भी कर सकते हो। 1 ओमेगा स्क्वायर lies on a unit circle। तो ये क्या किया, पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, पूरे सर्कल को क्या कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। हाँ सर। ये तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ यस सर। ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका ये लेंथ कितना होगा, साइड लेंथ कितना होगा? √2। 1 1 होगा 1। ओमेगा स्क्वायर at the vertices of an equilateral triangle with side length कितना हुआ? ये पॉइंट क्या है?
माइनस हाफ कॉमा √3/2 ए पॉइंट माइनस हाफ माइनस √3/2, तो ये साइड लेंथ दोनों सिमेट्रिक पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब बताओ साइड लेंथ कितना हुआ? हम्म 2 2 दिखाई दे रहा है लेंथ? नहीं सर, वो गलती से अरे क्या कर रहे हो? ये लेंथ कितना, ये लेंथ कितना? व्हाट अबाउट दिस लेंथ? आपका पॉइंट माइनस हाफ √3/2, तो ये सर ए लेंथ कितना होगा? √3 हो जाएगा। हाँ ए लेंथ कितना होगा? √3/2 √3/2 √3/2, तो ये भी √3/2, √3/2 तो टोटल लेंथ कितना हुआ? √3 √3। क्या सोच रहे हो? समझा? हाँ तो हाँ 1 सर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर at the vertices of an equilateral triangle with side length √3 unit. So these are the properties. Write down.
Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Based on that, giving questions. इन दोनों को सिंप्लीफाई करो. Where omega is the cube roots of unity. This is correct one. A प्लस पी को रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. Just multiply these two. A omega into A omega square. क्या होगा? Square. A square omega cube, that is 1. Sir. Then AB omega square. Then AB omega raised to 4 Sir. plus B square omega cube, which is A plus B A square. ये दोनों से ये हो क्या कॉमन जाएगा. जाएगा? AB कॉमन. Then you have omega square. Omega power 4 कितना होता है? Omega लिख देंगे. Omega Omega. plus B square
माइनस ओमेगा वन प्लस जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस -1 होगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हाँ सर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी टू क्यूब। प्लस और ये जब माइनस में होगा इट इज a minus b into a omega minus b omega square into a omega square minus b omega, आपको मिल जाएगा a क्यूब माइनस, प्लस के लिए प्लस, इसके लिए प्लस था, माइनस के लिए माइनस होगा। हाँ सर, इट इज माइनस, आपका आंसर होगा माइनस। सेकेंड वन मिला? नहीं मिला सर। क्यों? a plus b plus c into a b omega c omega square into a plus b omega square plus c omega, है ना? हाँ सर, which is a plus b plus c, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? a स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, करेक्ट? सर हाँ, सर ए प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब है। a plus b plus c का होल क्यूब, a plus b plus c का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस सर उसको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपको a plus b plus c का होल स्क्वायर मिला? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, मेरे को नहीं आया। ठीक है, ये तीनों आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ये ए बी टर्म, ये भी ए बी टर्म, क्या मिल रहा है? ए बी कॉमन रखेंगे, एक मिला ए बी ओमेगा स्क्वायर, एक मिला ए बी ओमेगा, मतलब ओमेगा माइनस। प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, एक बीसी में देखो, बीसी में भी दो टर्म आ रहा है, टू टर्म्स वी आर गेटिंग ऑन बीसी। बीसी बीसी क्या रहा है? बीसी कॉमन, एक रहा बीसी ओमेगा स्क्वायर, एक रहा बीसी ओमेगा पावर 4, और एक सी ए का क्या मिला? सी ए में भी दो टर्म्स मिल रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ सर, ओमेगा प्लस तीनों ओमेगा माइनस स्क्वायर, 1 हो जाएगा। तीनों -1 आ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये किसका फॉर्मूला था? ये किसका फॉर्मूला? कितने बार बता चुका हूँ? इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3c, ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत यूज होता है। यस सर। समझा? हाँ इनफैक्ट सर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसको रिजल्ट्स मान लो, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मेक इट रिजल्ट्स, और आप ये रिजल्ट्स यूज भी होता है,
आप कहीं पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डन। नहीं सर अरे एक मिनट,